tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। होली का टाइम है तो काम तो सभी के घर में इस समय ना लगा हुआ है। काफ़ी काम हो जाता है होली पे। और होली पे जैसे दिवाली पे हम डीप क्लीनिंग करते हैं, लेकिन होली पर भी ना हमारी क्लीनिंग ऐसी ही होती है। वैसे क्लीनिंग तो रोज़ ही होती है, लेकिन होली दिवाली ना स्पेशल हो जाता है तो उसकी क्लीनिंग तो बन जाती है। मॉर्निंग का टाइम है और मैंने जैसे कि आपको बताया, मेरे ब्लॉग्स है ना वो मॉर्निंग में ही ज़्यादातर मैं बना लेती हूँ। क्योंकि अब क्या हुआ था रात में ना, मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। मेरे सर में ना बहुत दर्द होने लगा। मैंने टैबलेट वगैरह ली, मेडिसिन खाई और मैं चुपचाप से ना आंखें बंद करके फिर सो गई। मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। रात में मैं फिर उठी नहीं। तो ये जो काम है ना जो मैं कर रही हूँ वो रात का है। अभी सुबह मेरे हस्बैंड जो है ना वो जल्दी चले गए थे। कब गए थे मुझे ये भी नहीं पता, उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं। जब मेरी आँख खुली ना तो 8 बज गए थे। आज मैं वाक़ई में बहुत लेट हो गई हूँ। 8 बजे मेरा उठना हुआ है और जैसे ही मैंने घड़ी देखी ना मैं फटाफट से एकदम उठ गई। और इस बार ना काम भी मैंने कि रात का काम है, ये पड़ा हुआ है, इसको भी मुझे साफ़ करना था। मैं टाइम भी देख रही थी बार-बार। मैं सोच रही थी ना हस्बैंड आने से पहले-पहले मैं सारा काम जो है ना फ़िनिश कर लूँ। ये रात के बर्तन भी पड़े हुए हैं और बच्चों के एग्ज़ाम तो ख़ैर अब फ़िनिश हो चुके हैं। बेटा जो है वो अपने गया हुआ है नानी-नाना के घर पे। बेटी है उसको मैं कहा चलो पर मतलब रात भर पढ़ाई करी थी, जब बच्चों के एग्ज़ाम चले थे तो अभी थोड़ा रिलैक्स लेने देते हैं। तो बेटी को मैंने उठाया नहीं है। और वैसे बेटी मेरी अगर छुट्टी होती है ना तो हेल्प करा देती है, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो बेटी को सोने देते हैं। और ये जो काम है ना ये मैं कर ले रही हूँ। और मौसम जो है ना काफ़ी चेंज हो रहा है। वैसे अच्छा हो रहा है क्योंकि गर्मी भी नहीं हो रही है और ज़्यादा सर्दी भी नहीं हो रही। लेकिन हम लोग ना पंखा चलाने लगे हैं। हमको अब ना अब बगैर पंखे के नींद नहीं आती है। अब पंखा अगर चला लो तो भी दिक्कत हो जाती है। तो मेरे साथ तो ना ये लगा हुआ है। कभी मेरे सर में दर्द होने लगता है, अगर कभी सर का दर्द नहीं होगा तो मेरे पैरों में दर्द होने लगेगा। कभी अचानक से फ़ीवर आने लगता है। तो मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। और मुझे जब मैं सही रहती हूँ ना मैं अपना काम जो है ना तभी सारा फिर फिनिश कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर अभी इसको थोड़ा लेट किया तो कहीं ऐसा ना हो मेरी तबीयत बिगड़ जाए, फिर ये काम भी रह जाएगा। तो फिलहाल ये तो मेरा डेली का काम है। ये ऐसा नहीं है कि आज है या कल नहीं, ये तो डेली के काम लगे ही हैं। और काम तो ख़ैर सभी के घर में लगे हैं, ये नहीं कि हमारे घर में लगे हैं। सब लोग कहते हैं यार तुम्हारी लाइफ़ बढ़िया है, तुम्हारी लाइफ़ बढ़िया है। तो हमारी लाइफ़ भी ऐसी है जैसी ह आप सबकी है। हमारी लाइफ़ में भी कोई चेंजिंग नहीं है, जो काम आप लोग करते हो वही हम भी करते हैं। बस ये है थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है थोड़ा। लेकिन काम शायद एक ही से रहते हैं, अगर मेड वग़ैरह नहीं लगा रखी है। अब यहाँ पर ये नाइट के बर्तन भी थे जो ना मैंने नहीं धुल रखे थे। अच्छा ज़रूरी नहीं है हमारी लाइफ़ हमेशा एक ही जैसी रहे या हमारा दिन हमेशा एक जैसा रहे, ऐसा तो नहीं है ना। कभी कैसा भी होता है, कभी कैसा भी होता है। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं ब्लॉग बनाने को नहीं थी, फिर मैंने सोचा यार पहले मैंने सोचा यार मैं इस ये काम अगर मैं आपको दिखाऊँगी, ये नाइट का काम है, मैं सुबह कर रही हूँ, तो आप लोग कहोगे बताओ नाइट का काम नाइट में नहीं किया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ़ हर दिन एक सी ही रहे। इसीलिए मैंने कहा चलो यार ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जो नाइट के काम होते हैं वो हमें मॉर्निंग में करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कम से कम ऐसे ही 9 नहीं सॉरी साढ़े 8 बज गए थे। तो मैं सोच रही थी जल्दी-जल्दी यार ये बर्तन धुल दूँ और फिर हस्बैंड आ जाएँगे, तो मैं सोच रही थी मैं नहा के फ्री हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हस्बैंड आ चुके थे और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि टाइम तो हो चुका है। वैसे तो हम लोग हमारी मॉर्निंग की चाय जो है ना वो जल्दी हो जाती है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा नहीं मेरे ख़्याल से ज़्यादा हो गया है। तो साढ़े 8 बज गए थे यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो पहले हम चाय बनाएँगे। और मॉर्निंग में चाय तो कंपल्सरी है। मुझे लगता है सभी लोग पीते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं पीते, जैसे कि मेरी बेटी को चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सुबह, शाम, दोपहर कभी नहीं लेती और वो दूध भी नहीं लेती है। मैं तो कहती हूँ दूध ले लिया करो मगर नहीं। तो चाय तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड ही पी रहे हैं। अच्छा मुझे ज़रूरी है। मॉर्निंग की चाय जब तक ना हो तब तक मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब एनर्जी नहीं है। कुछ अजीब-अजीब सी फीलिंग सी आती है। चाय पी लो ना रिलैक्स फ़ील होता है, फिर अपने आराम से काम करते रहो। और आज मुझे ना थोड़ी एक्स्ट्रा भी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि होली आ रही है तो होली पे क्लीनिंग भी बनती है। वैसे दिवाली पे तो हम डीप क्लीनिंग देते ही हैं, मगर डे क्लीनिंग तो खैर रोज़ ही होती है। और मैं आपको बताऊँ जैसे कि जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एक दिन में मैं सारे घर की क्लीनिंग नहीं करती हूँ, मुझसे नहीं होता है।
लेकिन हाँ, माइंड में सोच लेती हूँ कि मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज तो थोड़ा-थोड़ा करके ना मेरा रोज़ का चलता रहता है। और क्लीनिंग तो ख़ैर सभी के यहाँ चल रही होगी, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, क्लीनिंग तो ज़रूरी है ना। और एक बात मैं आपसे ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ करूँगी, करूँगी। फिर मैं सोचा करूँ या ना करूँ, मैंने कहा चलो करते हैं आज एक बात। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। और अगर आपकी लाइफ़ में कुछ परेशानियाँ भी चल रही हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, परेशानियाँ किसकी लाइफ़ में चलती हैं, किसकी लाइफ़ में मुश्किलें आती हैं, किसकी लाइफ़ में दिक्कतें आती हैं, जो भगवान के कॉन्टैक्ट में होते हैं ना, जो उनकी क्लास में बैठे होते हैं, परीक्षा वो उन्हीं की लेते हैं। और जो क्लास में बैठे ही नहीं हैं, वो तो ऑलरेडी फ़ेल हैं। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैं लड्डू गोपाल जी को ना रात में सुलाती हूँ, तो मुझे उठाना है क्योंकि थोड़ा जैसे पहले उठा देते हैं ना, उसके बाद इनको नहलाएँगे जब मैं नहा के आ जाऊँगी तब। तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि हमारे लोग जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग पूजा करते हैं, उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लमें क्यों आती हैं? जो लोग अच्छे होते हैं, उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्यों आती हैं? जो लोग गलत काम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, वो तो अच्छे खासे रहते हैं, उनकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मेरा ये सोचना है कि जो लोग पूजा-पाठ करते हैं या जो लोग अच्छे से रहते हैं, तो जो लोग बिल्कुल अच्छे होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं, भगवान ना उनके कॉन्टैक्ट में होते हैं। भगवान को पता होता है, तो इसीलिए वो परीक्षा भी लेते हैं उनकी। और उनकी क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं, तो वो सब देख रहे हैं कि क्या है, नहीं तो वो परीक्षा ले रहे हैं हमारी, और कुछ नहीं है। आप लोग घबराइए मत, मैं बिल्कुल नहीं घबराती हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं सोचती मेरे साथ अच्छा ही होगा। मैं अच्छे के लिए कम तैयार रहती हूँ, मैं बुरे के लिए ज़्यादा तैयार रहती हूँ। मैं सोचती हूँ यार, मतलब कुछ ऐसा हो जाए, उसके लिए मैं पहले से अपना माइंड जो है ना सेट कर लेती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अपने आगे वाले टाइम से बिल्कुल घबराहट नहीं, मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं यार ये नहीं करूँगी, मतलब मेरे से नहीं होगा। मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि यार हिम्मत मत हारो। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो आज सक्सेस नहीं है, कल मिलेगी, कल नहीं है परसों, और नहीं भी मिलेगी तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी थी और मुझे बनाना है लंच। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हमारे यहाँ ब्रेकफ़ास्ट कम होता है, हम लोग ब्रेकफ़ास्ट कम करते हैं। कभी अगर मतलब कर लिया तो जैसे टोस्ट वग़ैरह ले लिए या फिर ब्रेड वग़ैरह ले लिए, पराठे वग़ैरह, सब्ज़ी पराठा हमारा ब्रेकफ़ास्ट में नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो सीधा हमारा लंच होता है। लंच में मुझे बनाना है पालक और पनीर। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, और मेरे ख़्याल से ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे भी शायद साढ़े 8 मिनट का हो चुका है, तो रेसिपी मैं शेयर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। बस यहाँ पर मेरा लंच बन रहा है। और दोपहर का तो टाइम हो ही गया था हमारा, डेढ़ 2 बजे हम लोग लंच करते हैं। 2 बजे तक हमारा लंच आराम से हो जाता है। यहाँ पर ना मैंने ये प केवल मैं इसी तरह से पनीर वगैरह बनाती हूँ। ये हमारी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो सपोर्ट करने की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।